रामलला प्राण प्रतिष्ठा और माँ बीहर गंगा आरती के 1 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 2 दिवसीय भव्य आयोजन रखा गया है पंचमढ़ धाम में। उसी के संदर्भ में आप सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं को यहाँ आमंत्रित किया गया है और यह पत्रकार वार्ता आयोजित की गई है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामलला के माध्यम से समाज को एक ही संदेश दिया है कि आप भले मानव हैं, लेकिन आप केवल मानव हैं इसलिए पूजनीय नहीं होंगे। आपको पूजनीय तब माना जाएगा जब आपके कर्म और आचरण पूजना के लायक होंगे। रावण ब्राह्मण कुल में पैदा हुए, राजा थे, परम विद्वान थे, उसके बाद भी हम हर साल उन्हें जलाते हैं और खुश होते हैं। बानर मानव नहीं थे, लेकिन उनके कृत्य मानव के से ऊपर थे, इसीलिए वो रामलला के साथी कहलाए और रामलला के साथ साथ उनकी भी पूजा होती है। पूजा कर्म और आचरण की होती है, संपत्ति की नहीं होती, वंश की भी नहीं होती। और राजा हैं इसलिए भी आप पूजा के पात्र नहीं होंगे। आप सभी पत्रकार बंधु तुलसी और रामानंद सागर जी के वंशज हैं। रामलला के कर्म और आचरण से समाज को तक पहुंचाने के लिए आप भी तुलसी की परंपरा का पालन करिए। आप भी सब रामलला के ही भक्त हैं और आप सबकी ये जिम्मेदारी है कि रामलला के कर्म और आचरण को समाज तक पहुंचाने के लिए आप श्री राम दरबार का साथ दीजिए और उनके आचरण से समाज को नई दिशा देने में हमारा सहयोग करिए। जो दो दिवसीय जो कार्यक्रम है, उसमें पहला दिन जो 10 जनवरी का पौष शुक्ल एकादशी दिन शुक्रवार का होगा, उस दिन भव्य शोभा यात्रा खेम सागर से शुरू होगी। उसमें 500 वाहन होंगे। एक 12 फीट के हनुमान जी वानर सेना के साथ आगे आगे चलेंगे। राम दरबार की झांकी होगी। जगत गुरु वल्लभाचार्य भी की गौरवमयी उपस्थिति होगी और 500 वाहनों का वो काफिला दोपहर 1 बजे खेम सागर से चलेगा। उस सजीव झांकी में भजनों की श्रृंखला जारी रहेगी और हर चौराहे पर फूलमाला से उस भव्य शोभा यात्रा का स्वागत किया जाएगा। वहां से पीटीएस चौराहा, नया बस स्टैंड, सिरमौर चौराहा और कॉलेज चौराहे तक वो शोभा यात्रा पहुंचेगी। कॉलेज चौराहे में एनसीसी ग्राउंड में सारे वाहन पार्क कर दिए जाएंगे और वहां से माननीय डिप्टी सीएम साहब उस शोभा यात्रा का स्वागत करेंगे और वहां से हमारी पैदल शोभा यात्रा शुरू होगी। कॉलेज चौराहे पर जो विवेकानंद पार्क है, उस पार्क में ऐसे समस्त भक्त जो खेम सागर में नहीं पहुंच पा रहे या जो वाहन नहीं चलाते हैं, उनके लिए वहां मंच की व्यवस्था की गई है और वहां भी भजनों की श्रृंखला जारी रहेगी। तो वो वहां भगवा परिधान में उपस्थित रहेंगे और वहां से पैदल शोभा यात्रा का हिस्सा वो भी बन जाएंगे। कॉलेज चौराहे से हमारी भव्य शोभा यात्रा शिल्पी प्लाजा, प्रकाश चौराहा, वेंकट चौराहा होते हुए बाबा घाट जाएगी और वहां से अंतिम आरती स्थल यानी पंचमढ़ धाम में हमारी शोभा यात्रा पहुंचेगी और वहां पर फिर 6 बजे से भव्य गंगा आरती होगी, बीहर गंगा आरती होगी और फिर शोभा यात्रा में जो भक्तगण शामिल थे उनके लिए प्रसाद की व्यवस्था 7 बजे से रखी गई है। अगले दिन 11 बजे 1 बजे से पंचमढ़ धाम में भव्य सुंदर कांड पाठ शुरू होगा। सभी भक्तगण ये जरूर ध्यान दें कि 1 बजे सुंदर कांड प्रारंभ ही हो जाएगा। जो लोग यहाँ पंचमढ़ धाम आना चाहते हैं, चूंकि यहाँ पार्किंग की थोड़ी समस्या है, इसलिए मार्तंड 1 में जो स्कूल है वहाँ सब लोग वाहन अपने पार्क करेंगे और वहाँ पर ई रिक्शा उपलब्ध रहेंगे। उन ई रिक्शा के माध्यम से भक्तगणों को पंचमढ़ धाम तक पहुँचाया जाएगा। 1 बजे से 4 बजे तक भव्य सुंदर कांड पाठ होगा। 4 बजे वो सुंदर दृश्य आप लोगों के सामने आएगा
जिसको देखकर आप सबका मन प्रफुल्लित हो जाएगा। 10-11 साल तक के बच्चे भगवा परिधान में, धोती कुर्ता और भगवा साफा में आएंगे, ऐसे 200 बच्चे, और वो स्टेज में भव्य हनुमान चालीसा का गायन करेंगे। 4:30 बजे तक ये कार्यक्रम चलेगा। फिर उसके बाद सुंदरकांड के बघेली संस्करण को हमारे राम दरबारी श्री प्रदीप शर्मा जी द्वारा बघेली में अनुवादित किया गया है, उसका गणमान्य अतिथियों द्वारा विमोचन किया जाएगा। भक्तगण जिनके कारण राम दरबार 1 वर्ष तक अपनी बीहर गंगा आरती को स्थायी बना सका और आगे भी चला पाए, ऐसे सारे अतिथियों का हम सम्मान करेंगे। और उसके बाद सामाजिक संगठनों का भी सम्मान होगा। उसके बाद 6 बजे से हमारी बीहर गंगा आरती होगी और 7 बजे तक वो बीहर गंगा आरती चलेगी। और उसके बाद 7 बजे से यहीं जितने भी भक्तगण होंगे उन सब के लिए भंडारा प्रसाद की एक तरफ व्यवस्था चलेगी और दूसरी तरफ भजनों की श्रृंखला चलेगी। और पूरा ये पंचमठ धाम को भक्तिमय और राममय कर दिया जाएगा। इसमें कहाँ से अतिथि आ रहे हैं, कहाँ के लोग शामिल होंगे? हमने खुला आमंत्रण दिया है। जिनकी भी रामलला पे श्रद्धा है, जिनकी भी हमारे संस्कारों पर श्रद्धा है, जिनकी भी बीहर गंगा की आरती में श्रद्धा है, जिनकी भी शंकराचार्य जी पर श्रद्धा है, जिनकी भी सामाजिक परंपराओं को अक्षुण्ण बनाए रखने की श्रद्धा है, वो सारे लोग हमारे अतिथि भी हैं और वो सब राम के भक्त भी हैं। विशेष तौर पर कुछ साधु संत भी आ रहे हैं, क्या कहेंगे? मैंने आपको बताया जगत गुरु वल्लभाचार्य जी आ रहे हैं और भी साधु संतों को हमने आमंत्रण दिया है। जो भी साधु संत आएंगे वो सब हमारे लिए पूजनीय हैं। हमारे लिए तो राम की भक्ति में लीन हर व्यक्ति पूजनीय है और अतिथि है। वल्लभाचार्य दोनों कार्यक्रम में शामिल होंगे क्या? वो शोभा यात्रा के लिए उनकी सहमति मिली है।